औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास 10th इंग्लिश। आज हम पोएम जो है वो रीड आउट करेंगे, यानी कि जो है वो उसका उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। वो है पीस। पीस का मतलब होता है अमन। इस नज़म के अंदर शायरा ने जो है वो कुदरती नासर मसलन के हवा, पानी, पहाड़, इन चीज़ों को अलामती तौर पर तशबीह देकर हमें एक जो है वो मैसेज जो है वो देना चाहती है। वो क्या मैसेज है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको थोड़े से जो है वो अल्फाज के अंदर आपको बता देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हबस हो, हबस के बाद बिल्कुल जो है हवा ना होने के बराबर हो, सडनली एक बहुत बड़ा हवा का जो है वो तूफान आ जाता है, यानी कि बहुत तेज़ आंधी आ जाती है। फिर वो करती क्या है, जो इमारतों के शीशे हैं वो तोड़ देती है। ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो जब फसलें उगाते हैं, गंदम की फसल, ठीक है, जब वो पक कर तैयार हो जाती है, तो अगर वहाँ तेज़ आंधी आ जाए तो वो तेज़ आंधी जो है वो सारी फसल को उठाकर घुमाकर जो है वो तबाह बर्बाद कर देती है। इसी तरह जब तेज़ आंधी आती है, तेज़ आंधी जो है वो खैमे, अगर आर्जी जो है वो टेम्प्रेरी खैमे लगे हों, टेंट लगे हों, उनको भी जो है वो अखाड़ के जो है वो दूर जो है वो फेंक देती है। शायरा हमें फितरती नासर यूज़ करके हमें एक मैसेज जो है वो देना चाहती है, इंसानों को मैसेज देना चाहती है कि ए इंसान, अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर जितनी मर्जी मुश्किलात आ जाएं तो आपने अपनी ज़िंदगी से मेहनत को नहीं निकालना, आपने कोशिश करनी है। अगर आप एक दफ़ा गिरते हो तो फिर आपने जो है वो उठना है। ज़िंदगी का नाम भी जो है वो लड़ना है, यानी कि लड़ना किसके साथ, मुश्किलात के साथ जो है वो लड़ना। बचपन की लहदा मुश्किलात होती हैं, जवानी की जब वो बंदा बड़ा होता है फिर लहदा मुश्किलात, बुढ़ापे के अंदर जो है वो उसकी लहदा मुश्किलात होती हैं। इसके अलावा लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ अ मैन। एक आदमी की जो है ज़िंदगी में बहुत सी जो मुश्किलात होती हैं, इन मुश्किलात को दिलेरी के साथ, दिलेरानापन के साथ जो है वो मुकाबला करना एक इंसान का काम है। शायरा ने यहाँ हमें हवा को यूज़ करके हमें एक पैगाम दिया कि जिस तरह जब हवा सुकून में होती है, जब वो तबाह बर्बाद कर देती है हर चीज़ को, जब वो सुकून के अंदर आ जाती है, हल्की सी हवा चलती है तो उसके अंदर फूल खिलते हैं, उसके अंदर जो है वो कलियाँ खिलती हैं। उसके अंदर हवा के अंदर बैठकर हम गर्मियों के अंदर अगर किसी पार्क के अंदर बैठे हों तो हमें सुकून जो है वो मुयस्सर आता है। क्यों आता है कि अब वो स्मूथनेस में आ गई है। इसी तरह शायरा हमें कहती है कि अगर हम एक इतनी जद्दोजहद, इतनी मुश्किलात से, इतने तूफ़ानों से जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर लड़ता है, तो एक दिन उसकी ज़िंदगी के अंदर भी फूल खिलेंगे, उसकी ज़िंदगी के अंदर भी कलियाँ खिलेंगी। शायरा हमें जो है वो यही पैगाम, यही मैसेज जो है वो इस पोएम के ज़रिए, पीस के ज़रिए हमें जो है वो देना चाहती है। अब हम जो है वो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। द वाइंड इज़ नो, हवा है अब। नाउ का मतलब होता है अब। और रोरिंग का मतलब होता है धाड़ना किसी चीज़ का। स्मैशिंग का मतलब होता है तबाह करना, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना। और रोरिंग, स्मैशिंग, एक धाड़ती हुई, उठाकर फटकती हुई। मॉन्स्टर कहते हैं कोई बला, कोई अपना जो है वो तबाह करने वाली चीज़। ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही, तबाही फैलाने वाली बला। रैकिंग ऑल मैंस वर्क, जो तमाम इंसानों के कामों को तबाह कर देती है। फ्रॉम द वैलीज, वादियों से। फ्रॉम द वेल, सब्ज़ाजार वादियों से। एंड सेंड्स दैम, स्पिनिंग का मतलब होता है घूमना। एंड सेंड्स दैम स्पिनिंग, और इन्हें घुमाकर फेंक देती है। ब्रोकन, फ्लाइंग,
फ्लाइंग का मतलब होता है, ब्रोकन का मतलब होता है टूटना, फ्लाइंग यानी कि जो है वो टूट कर, उड़ता हुआ, तोड़कर उनको उड़ा कर ले जाती है। बट ऑल ऑफ दैट इज़, मगर वो सब कुछ, नॉट इज कोर, हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं है। इट्स सेंटर इज ट्रूथ, इसका जो मरकज़ है अंदर से वो सच पर मुबनी है, यानी सच्चाई इसके अंदर है। इंटरनल स्टिलनेस, हमेशा रहने वाली सुकून, स्टिलनेस खामोशी। ब्राइट ब्लू स्काई, जैसे कि नीला आसमान। एंड ऑल यू हेयर, और सब कुछ जो आप यू हेयर सुनते हैं। आर जेंटल विस्पेयर, बहुत विस्पेयर कानापोसी, हल्की सी सरगोशियाँ। फार अवे, बहुत दूर, हकीकत से बहुत दूर। एंड अनइम्पोर्टेंट, और बहुत ज़्यादा गैर अहम। ये काफ़ी जो है पोएम अहम है। इसको अच्छे तरीके से बेटा आपने उर्दू ट्रांसलेशन याद कर लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए एग्ज़ाम के अंदर कि किस पोएम से इस पैराग्राफ को लिया है, और आप अच्छे तरीके से उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन कर सकें। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।